ध्यान दीजिएगा, आज कुछ बेसिक कंसेप्ट थोड़ी सी कर लेते हैं। यदि इस तरह की क्वेश्चन दिया रहे, गुना करने को दिया जाए, तो आप बखूबी अच्छा से, ऐसी बात नहीं है, गुना कर सकते हैं। कॉपी लेंगे, पेन लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ ही जाएगा, नो डाउट। बट कंपटीशन के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना, अपने आप में बहुत मायने रखती है। यानी जितना कम समय में आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, वो भी थिंक विदाउट इंक मेथड से यदि करते हैं तो और बेटर और बेस्ट, समय की और ज्यादा बचत होती है। तो मेन ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कोई लड़का नहीं कर सकता है, मैक्सिमम लड़का कर लेगा। लेकिन वो क्या करेगा, बहुत सारे लड़का लोग नॉर्मली तरीके से बस जैसे गुना नॉर्मली करते हैं, पेन कॉपी उठा करके डायरेक्ट कैलकुलेट किए आंसर, समझ रहे हैं ना। और बैंक में इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है, कभी कभी रेलवे में पूछता है, एसएससी में पूछता है। लेकिन जो समझदार लड़का रहेगा, जो टाइम मैनेजमेंट करने वाला लड़का रहेगा, वो क्या करेगा, इसको लॉजिक बेस्ड बनाएगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या छुपा हुआ है। चाहेंगे यदि आप सीख जाते हैं अभी, तो इसको बिना पेन चलाए हुए सोल्व कर लेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सबसे पहले कि जो संख्याएं जो है ना, ये 100 के नजदीक वाली संख्या है। यानी 100 के नजदीक का मतलब क्या, मान लीजिए हम कहें कि आपके नजदीक में कौन है, तो आपके आसपास वाला होगा या आगे पीछे वाला होगा, यही नजदीक वाला होगा जी। या तो आगे वाला भी हो सकता है, पीछे वाला भी हो सकता है, आपके दाएं वाला भी हो सकता है, आपके बाएं वाला भी हो सकता है। नजदीक का तो मतलब यही होता है, ऐसा नहीं कि दाएं वाला ही खाली होगा, बाएं वाला नहीं होगा। नजदीक में तो बाएं वाला भी आ सकता है, दाएं वाला भी आ सकता है। तो 100 के नजदीक की जो भी संख्याएं रहेगी, उसको आपस में गुना करना हो तो उसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट टाइप में मैंने लिया हूं 100 के नजदीक में जो कि 100 से कम वाली संख्याएं हैं, उसको हम गुना करना पहले सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले गुना करने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन राइज कीजिएगा, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिएगा। क्या क्वेश्चन पूछना है कि जो संख्याएं हैं 100 से कितना कम है या अधिक है। तो चूंकि 100 से तो अधिक है नहीं, ये 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है। तो अपने आप से जब पूछ रहे हैं तो कितना कम है, आपको आंसर मिल जा रहा है कितना, 3 कम है। तो जितना कम रहेगी इसको क्रॉस ऐसे लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे में, इसका कम वाला इसके नीचे में, इसका कम वाला इसके नीचे में। तो ये कितना कम है, 3 कम है। तो यहां देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, ओके 3। अब कम है तो माइनस का साइन ऐसे दे दीजिएगा। अब कह रहा है ये 95 जो है 100 से कितना कम है, तो चूंकि 5 कम है तो 5 इसका यहां पर लिख देंगे -5, क्योंकि कम है इसलिए माइनस। अब ध्यान दीजिएगा कि या तो इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटाइए। देखिएगा दोनों सिचुएशन में सेम ही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 95 में 3 घटाइएगा तो 92 आ जाएगी। यहां भी देखिए 97 में 5 घटाइएगा तो भी 92 आएगा, समझ रहे होंगे। अब जो संख्या प्राप्त होगा फिर उसके बाद क्या करना है, तो जो यहाँ पर संख्या हम घटाए हैं उसको आपस में क्या कर दीजिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी 5 आई 15, जो आएगा उसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। समझ गए होंगे। अब ये समझाने में मैंने आपको इतना समय लिया, अदरवाइज मेरे को बनाना रहता। यदि आप ही सीख जाएंगे तो इसको इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आपके दिमाग में 97 कितना कम है, तो चूंकि 3 कम है तो 3 इसमें घटा देंगे, कितना 92। 92 के बाद फिर कितना आएगा, तो ये देखेंगे कि 5 कम, ये 5 कम था, ये 3 कम था, 5 15, 92 15 ऐसे बोलेंगे फटाक से। तो आई होप कि इसको आप सोल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये चूंकि अब देखिए ये कितना कम है 100 से, तो चूंकि 12 कम है तो 12 इसमें से घटाएंगे तो थोड़ी सी हो सकता है दिमाग में आगे पीछे संख्या भाग जाएगी। लेकिन ये कितना कम है, 100 से 3 कम है, तो इसमें 3 घटाना ज्यादा इजी है। इसमें 12 घटाने से 3 घटाना ज्यादा इजी है, तो 3 यहाँ डायरेक्ट ऐसे घटा दीजिए। ठीक, 3 घटाएंगे तो कितना देख सकते हैं, 85। अब यहाँ पर चूंकि 12 कम है तो यहाँ पर ऐसे हम 12 लिख लेंगे, या चाहे नहीं भी लिखेंगे तो दिमाग में डालेंगे 12 गुना 3, क्योंकि
ये क्या है, यहाँ पर 3 था तो बढ़ती है 36, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे जो नियर अबाउट 100 हो, 100 से कम हो, दोनों संख्याएं, उसको आपस में मल्टीप्लाई इजीली कर लेंगे। तो आज सीख गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना। थैंक यू।